हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने पाइप एंड सिस्टम के हर एक टाइप का सवाल सॉल्व कर लिया है। बस ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जो एसएससी में आए गए हैं। वैसे हम जो भी सवाल यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो एसएससी ने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो एसएससी में पूछे गए हैं। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा लेवल अच्छा रखते हैं, जो एडवांस में आते हैं। इस तरह के सवाल सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और पाइप एंड सिस्टम को डिटेल में अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो डिटेल में पढ़ने के लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी। जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना देते हैं ताकि आप जाके पूरा चैप्टर अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पाइप A and B can fill a tank in 1 hour and 2 hours respectively, while pipe C can empty the filled up tank in 1 hour and 15 minutes. A and C are turned on together at 9 a.m. After 2 hours, only A is closed and B is turned on. When will the tank be emptied? अब इस तरह का सवाल है। देखो, एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल की तरह है ये। और इस तरह के सवाल पीएम एएम वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइम का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस भी आप देख रहे होंगे, उसमें पीएम एएम लिखा होगा, ठीक है। कैसे लगेगा ये सवाल समझते हैं, बहुत धीरे धीरे हम इसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे ही सीखेंगे। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 hour and 2 hours रिस्पेक्टिवली। यानी पाइप ए है कोई ये और पाइप बी है। अच्छा, पाइप ए उस किसी टैंक को 1 घंटे में फिल कर देता है, ठीक है, 1 घंटे में फिल कर देता है। पाइप बी उसी टैंक को 2 घंटे में फिल करता है, ठीक है। पाइप बी उसी टैंक को 2 घंटे में फिल करता है जिस टैंक को ए 1 घंटे में फिल करता है। While pipe C can empty the filled up tank in 1 hour and 15 minutes. और पाइप सी एक बताया गया है कि 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लेता है टैंक को खाली करने में, इम्पटी यानी खाली करने में, ठीक है। ए एंड सी आर टर्न ऑन, ठीक है। अब आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इतना समझते हैं। सवाल में बताया गया है कि पाइप ए है, 1 घंटे में किसी टैंक को भर देता है। उसी टैंक को अगर भरना है पाइप बी से तो 2 घंटे का समय लेता है। अच्छा, उस पूरे टैंक को अगर खाली करना है, ठीक है, खाली करना है तो कितना? 1 घंटा 15 मिनट का समय लेता है पाइप सी अकेला, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट का समय लेता है पाइप सी, ठीक। तो पहले तो हम इसे आवर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी आवर है तो यहाँ भी आवर में होना चाहिए। तो 15 मिनट के घंटे बनाते हैं, कितना आ जाएगा 15 मिनट के घंटे? तो आपको पता है 1/4, ठीक है। 15 मिनट इंटू 1 hour 60 मिनट, तो ये मिनट से मिनट कैंसिल, 15 चौको 60, तो 1/4 घंटा। यानी 15 मिनट में कितने आवर होते हैं? 1/4, और एक यहाँ पहले से ही तो यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4 आवर, ठीक है, ये आ जाएगा 5/4 आवर। इसका मतलब पाइप भी उसी सिस्टम को या उस टैंक को 1 घंटा 15 मिनट में खाली करता है, ये बोल सकते हो, या फिर 5/4 घंटे में खाली करता है। ये सब घंटे में है तो इसको 5/4 घंटे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं कि पाइप सी जो है वो 5/4 घंटे में खाली कर देता है टैंक को। अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो टैंक की कैपेसिटी निकल आएगी। भाई, इनका एलसीएम लेने से टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। इनका एलसीएम कितना आएगा? अब हम एलसीएम ले कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो अपॉन में चीज़ें आ गई। पहले होता था कि पाइप ए 1 घंटे में, पाइप बी 2 घंटे में भर देता है, पाइप सी टैंक को अगर 5 घंटे में खाली कर देता है, तब तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन यह 5/4 है, एलसीएम कैसे लें? तो जब भी आपको कभी भी अपॉन वाली चीज़ें आ जाए यहाँ पर, तो हमने टाइम एंड वर्क में भी सीखा था कि जब अपॉन वाली चीज़ें आ जाए तो ऊपर का जो न्यूमरेटर होगा उसी का एलसीएम लेना, ठीक है। तो 5 2 1 का एलसीएम आ गया 10, ठीक है।
5 2 1 का एलसीएम लेना है तो कितना आ गया 10, यानी टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी 10 यूनिट होगी। अच्छा 10 यूनिट कह सकते हो या 10 लीटर कह लो, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी निकालने वाला ये सवाल नहीं है, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी निकालने वाला सवाल नहीं है, इसलिए हम 10 लीटर लिख दिए। अभी आगे कुछ सवाल आएंगे जिसमें कैपेसिटी आपसे पूछेगा टैंक में कितना पानी आ सकता है, कैपेसिटी, तो वहां पर हम डायरेक्ट लीटर नहीं लिखेंगे, वो बाद में लीटर निकल के आएगी, तो यहाँ हम लिख दिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी, माना नहीं हमने, माना नहीं, यहाँ पर आप देखो एलसीएम निकल के आया 10, तो इसलिए हमने टैंक की कैपेसिटी कह दी 10, ठीक है। तो ए पाइप 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 10 होगी, 10 लीटर पर आवर ए की एफिशिएंसी होगी। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 घंटे में 10 लीटर, तो 1 घंटे में 5 लीटर, तो 5 लीटर पर आवर, ये बी की एफिशिएंसी होगी। 5/4 घंटे में 10 लीटर अगर भरता है पाइप सी, नहीं भरता नहीं है, पाइप सी जो है वो इस 10 लीटर के टैंक को 5/4 घंटे में खाली करता है। तो अगर 5/4 घंटे में खाली करता है 10 लीटर, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो 1 घंटे में खाली करेगा 10 × 4/5, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 8 लीटर खाली करेगा पर आवर। अब ये खाली करेगा तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो ये खाली करेगा 8 लीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 8 लीटर। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 10 लीटर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर पाइप ए को अगर हम 1 घंटे के लिए ऑन कर दें तो पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। हाँ बिल्कुल भर जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 10 लीटर पानी पाइप ए भर सकता है। तो पाइप ए को 1 घंटे ऑन कर दो, पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। जब पाइप बी को 2 घंटे के लिए ऑन कर दो, पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, ठीक है। इतना तो लगा ही सकते हैं अंदाजा हम ये सवाल में। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है ए एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर, ठीक है, एट 9 AM। अब 9 बजे 9 AM पर ए और सी को ओपन किया गया, ए और सी को ओपन किया गया, ठीक है। तो ये अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे। ए प्लस सी ओपन किया गया, 9 बजे हमने ए और सी को ओपन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बताया कि ए एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर एट 9 AM आफ्टर 2 आवर ओनली ए इज क्लोज्ड। अब 2 घंटे के बाद, तो 9 के बाद 2 घंटे जोड़ोगे तो 11 बजे, ठीक है, 11 AM अब हो रहा है। और यहाँ पर क्या किया गया कि जो ए वाला पाइप था उसको बंद कर दिया गया और ए वाले पाइप की जगह बी वाले पाइप को ओपन कर दिया हमने, और जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था। 2 घंटे के बाद इन दोनों के बीच में कितने का फासला है, 2 आवर प्लस 2 आवर। 9 बजे हमने ए और सी पाइप को ऑन कर दिया, 2 घंटे के बाद हमने क्या किया, ए पाइप को बंद कर दिया, बी पाइप को ऑन कर दिया, बी प्लस सी की एफिशिएंसी से आगे काम चलेगा। तो सवाल में पूछा यह गया है कि व्हेन विल द टैंक बी एम्प्टीड, यानी कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को लगाने के अब यहाँ से 1-2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है कि 9 बजे पाइप जो ऑन किया गया वो ए प्लस सी की एफिशिएंसी से भरेगा या खाली होगा। तो ए की एफिशिएंसी हमें पता है 10, जबकि सी की एफिशिएंसी हमें पता है 8, ठीक है। और 2 घंटे तक अगर ये चलेगा, 2 घंटे तक चलेगा तो 10 में से 8 गए 2 और 2 दूनी 4, यानी हम समझ गए टैंक में कितना पानी हो जाएगा, 4 लीटर। भाई टैंक में कितना पानी हो जाएगा, 4 लीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी से चलाएंगे। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी से चलेगा तो बी भरेगा 5 लीटर और सी खाली करेगा 8 लीटर, तो इसका मतलब हो गया -3 लीटर। यानी अब आगे 11 बजे के बाद हर 1 घंटे में 3 लीटर पानी टैंक से बाहर चला जाएगा। 11 बजे के बाद हर 1 घंटे में 3 लीटर पानी चला जाएगा। लेकिन 11 जैसे ही बजा था टैंक में पानी कितना था, 4 लीटर। जब 11 बजा था तो टैंक में पानी था 4 लीटर। इसका मतलब 11 से हर 1 घंटे में 3 लीटर खाली होगा, यानी 11 से अब 12 बजेगा तो 3 लीटर खाली हो जाएगा। 11 बजे पानी था 4 लीटर, 3 लीटर खाली हो जाएगा, इसका मतलब 1 लीटर बचेगा, 1 लीटर बचेगा। भाई यही तो है, 1 लीटर बचेगा। 12 बज चुका है, 1 लीटर पानी बचा हुआ है अभी टैंक में, हमें पूरा टैंक खाली करना है, ठीक है। और हमें ये पता है कि
1 घंटे में 3 लीटर पानी अब खाली होगा, क्योंकि बी प्लस सी एफिशिएंसी ही चलती जाएगी। तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली हो रहा है, टैंक से बाहर चला जाता है। तो हमें तो 1 लीटर पानी टैंक से बाहर निकालना है, तो कितने घंटे में? तो ये देखो 1 घंटे में, यानी 1 लीटर पानी अगर आपको निकालना है तो 1/3 घंटे में 1/3 घंटे का समय लगेगा और 1 लीटर पानी चला जाएगा। यानी 12 बजे टैंक में कितना पानी था? 12 बजे टैंक में सिर्फ 1 लीटर पानी बचा था, लेकिन हमें 1 लीटर भी पानी बाहर निकालना है। तो 1/3 घंटे तक पाइप को ऑन रखो, यही बी प्लस सी को ऑन रखो, पानी पूरा बाहर निकल जाएगा, खाली हो जाएगा। 1/3 घंटे क्या होगा? तो 1/3 घंटे आप करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 मिनट आ गया। यानी 20 मिनट में 12 बजने के बाद 20 मिनट तक और टैंक को और बी प्लस सी पाइप को ओपन रखो, 20 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। इसका मतलब टैंक कितने बजे खाली होगा? 12:20। और ये पीएम में आंसर आएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद पीएम लग जाता है। तो आई बात समझ में? इस तरह से सवाल लगाएंगे। हो सकता है किसी को ये चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो हम दूसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक मेथड है जो अच्छे से समझ में आना चाहिए। इतनी बात समझ में जरूर आनी चाहिए, ठीक है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी से 9 बजे से पाइप भरना स्टार्ट हुआ, टैंक भरना स्टार्ट हुआ, तो हमें पता चला कि 10 माइनस ए की एफिशिएंसी 10 है, जबकि सी की एफिशिएंसी -8 है। तो 10 में से 8 गए 2, यानी 2 लीटर पर आवर टैंक में भर रहा होगा। 2 घंटे तक हमने ऑन किया तो 4 लीटर भर गया। 11 बजे टैंक में पानी 4 लीटर हो गया, ठीक है। 11 बजे के बाद हमने ए वाले पाइप को बंद कर दिया, बी वाले पाइप को ऑन कर दिया। अगर 11 बजे के बाद बी वाले पाइप को ऑन करेंगे तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी अब आगे चलेगी, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी -8 है। इसका मतलब -3 आगे, -3 लीटर पानी अब आगे हर घंटे खाली होगा, टैंक से बाहर निकलेगा। और लेकिन 11 बजे तो टैंक में पानी कितना है? 4 लीटर है, और 3 लीटर खाली होगा। इसका मतलब 1 घंटे के बाद 3 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। तो पानी कितना बचेगा? 1 लीटर। अब हर घंटे 3 लीटर पानी बाहर निकलता है, 1 घंटे में 3 लीटर, तो 1 लीटर निकालने के लिए 1/3 घंटे यानी 20 मिनट का समय लगेगा। इसलिए 12 से 20 मिनट तक और टैंक ऑन रखेंगे तो 12:20 पर पूरा टैंक खाली हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक सा मेथड है, ठीक है। इस तरह से जो जो सवाल में बताया गया है वही वही हमने किया है, और वैसे ही सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते थे, देखिए कैसे, डायरेक्ट इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट समय आएगा निकल के, ठीक है। 12:20 पर कैसे देखिए, हमें ये पता है कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी से जो है, ए प्लस सी की एफिशिएंसी से पहले हम 2 घंटे तक चलाते हैं, ठीक है। टैंक में ए प्लस सी की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक चलता है पाइप, और उसके बाद ए और सी मतलब 2 घंटे तक चलते हैं। उसके बाद जो है ए को बंद कर जाता है, बी प्लस सी से चलता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी प्लस सी कब तक चला, हमें पता है क्या? अगर पता होता तो हम तो डायरेक्ट आंसर लिख देते। लेकिन बी प्लस सी की एफिशिएंसी से हमने कब तक चलाया कि टैंक खाली हो गया, हमें ये नहीं पता। तो हमने कह दिया कि ठीक है, हमें नहीं पता टाइम कब तक बी प्लस सी की एफिशिएंसी से पाइप चला, ठीक है, पानी चला। तो हमने लिख दिया टी टाइम तक चला, टी टाइम तक, और हमने ऐड कर दिया ऐसे, ठीक है, और ये 0 के बराबर रख दिया, और पानी टैंक में खाली हो गया, यानी एफिशिएंसी पूरा 0 हो गया, ठीक, इसलिए हमने 0 रख दिया, ठीक है। अब पूरा टैंक खाली हो चुका है भाई। ए प्लस सी की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक चला, 9 से 11 बजे तक। फिर 11 बजे के बाद बी प्लस सी की एफिशिएंसी से चला, लेकिन कितने बजे तक चला हमें नहीं पता। आप कहेंगे हमें तो पता है 12:20 तक चला। अरे हम आंसर निकाल दिए तब पता है आपको ना, हमें नहीं पता कि टी, तो हमने टी टाइम ले लिया। बी प्लस सी की एफिशिएंसी से पाइप आगे चलेगा, यानी सिस्टम में पानी जो भरेगा या निकलेगा वो टी टाइम के लिए निकलेगा, और सिस्टम फाइनली क्या होना है? 0 करना है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने टाइम पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2, ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहेंगे 10 है। सी की एफिशिएंसी -8 है, प्लस टाइम टी हमने रखा। बी की एफिशिएंसी 5 है, जबकि सी की एफिशिएंसी -8 है। यहाँ से 10 में से 8 गए 2, 2 दूनी 4, प्लस कितना आ गया? -3, -3 आ गया, -3 3t आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि -3t = 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकल के आई? तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 4/3, ठीक है। t की वैल्यू निकल के आई 4/3 आवर, 4/3 घंटे, ठीक है। 4/3 घंटे मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 60 से, ठीक है। मिनट निकालना चाहते हैं तो 3 दूना 6, 40 4 दूनी 8, ठीक है, 80 मिनट।
इसका मतलब हमें यह पता चला कि B प्लस सी की एफिशिएंसी से हम 80 मिनट तक चलाएंगे, तब जाके टैंक खाली हो जाएगा। 80 मिनट तक चलाएंगे, इतना ध्यान दीजिए। 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटा 20 मिनट, 80 मिनट तक चला B प्लस सी की एफिशिएंसी से। और 9 बजे हमने जब ऑन किया था तो A प्लस सी की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक चला था, यानी बच गया 11। और 11 बजे के बाद B प्लस सी हमने ऑन किया है और उसके बाद 80 मिनट तक चला है, तो 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट, तो 11 बजे के बाद 1 घंटा होगा तो 12 बजेगा, और फिर 20 मिनट 12-20 आ जाएगा। तो देखो डायरेक्ट आंसर आप इस तरह से टिक कर सकते थे। ठीक, इस सवाल का अच्छे लेवल का सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है, तो अच्छा लेवल ही होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल इस समय लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं एसएससी में। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, पाइप A and B can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively, and pipe C can empty the full tank in 12 hours. If all the 3 pipes are opened together when a tank is empty, in how many hours will 35% of the tank be filled? देखिए क्या सवाल है, अच्छा सवाल है, समझते हैं इस बात को। पाइप A and B can fill a tank in 6 and 9 hours. पाइप A 6 घंटे में किसी टैंक को फिल कर देता है, पाइप B 9 घंटे में उसी टैंक को फिल कर देता है। पाइप C कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 12 आवर, और ये 12 घंटे में उस टैंक को क्या करता है, खाली कर देता है। 12 घंटे में टैंक को ये खाली करता है। पाइप A 6 घंटे में उस टैंक को भर देता है, जिस टैंक को पाइप B 9 घंटे में भरता है, जबकि उसी टैंक को पाइप C 12 घंटे में खाली कर देता है। ये सवाल है, और ये पूछा गया है कि इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सारे पाइप एक साथ में खोल दिए जाएं, व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, जब टैंक खाली है, ठीक है, जब एम्प्टी है, तो इन हाउ मेनी आवर विल 35% ऑफ द टैंक बी फिल्ड। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो 12 9 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 9 60 का एलसीएम आ गया 36। ठीक है, 12 9 60 का एलसीएम कितना, 12 9 6, 60 नहीं 6, तो 12 9 6 का एलसीएम आ गया 36। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि टैंक की जो कैपेसिटी है, टैंक में जो पानी आ सकता है वो 36 लीटर आ सकता है। ठीक, 36 लीटर आ सकता है। ठीक है, तो ये भरता है 6 घंटे में 36 लीटर, तो 1 घंटे में भरेगा 6 छांग 36 यानी 6 लीटर पर हावर ये भरेगा, और यही इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ये 9 घंटे में भरता है 36 लीटर, तो ये भरेगा 4 लीटर पर आवर, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। और ये 12 घंटे में 36 लीटर बाहर पानी निकाल देता है, तो 1 घंटे में 3 लीटर, 12 3 36, तो 3 लीटर निकालेगा पर आवर, ये पानी बाहर की तरफ निकालेगा। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 3 लीटर। -3 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये पानी बाहर की तरफ निकालता है। टैंक 36 लीटर का पूरी तरह से खाली है। इन तीनों पाइप को हमने ऑन किया। सवाल पूछा जा रहा है कि जो टैंक की कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी का 35% कितने टाइम में भर जाएगा। ठीक है, ये पूछा है ना कि इन हाउ मेनी आवर विल 35% ऑफ द टैंक बी फिल्ड। ठीक है, अच्छा टैंक की कैपेसिटी कितनी, 36 लीटर, या 36 का अगर हम 35% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 36 का 35%, यानी इतना टैंक का हमें भरना है, कितने टाइम में भर जाएगा, सवाल आपसे ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि अगर हम तीनों पाइप को ओपन करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे। ठीक है, A प्लस B प्लस C, A की एफिशिएंसी है 6, जबकि B की एफिशिएंसी है 4, जबकि C की एफिशिएंसी है 3, माइनस का 3। ठीक है, तो 6 4 10 माइनस 3 यानी 7 लीटर पर हावर पानी जो है क्या होगा, टैंक में भरेगा। अगर तीनों को अगर आप ऑन करेंगे तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी टैंक में जाएगा। सवाल है कि टोटल टैंक की कैपेसिटी का 35% कितने टाइम में भर जाएगा, तो इस एफिशिएंसी के साथ में हम भर रहे हैं, टोटल इतना भरना है, तो उससे एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये 7 है, 7 5 35, 5 2 10, 4 6 4 5 20, 4 9 36। ठीक है, तो 9/5, 9/5 मतलब 5 के 5, 5 8 40। ठीक है, आवर, यही हमारे सवाल का उत्तर है। ठीक है, 1.8 आवर का टाइम लगेगा
टैंक को फिल करने में, पूरा टैंक नहीं, टैंक का 35% फिल करने में 1.8 आवर का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे सवाल का उत्तर सही सही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी कैपेसिटी ऑफ द टैंक और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, तो हमें टाइम ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अ टैप ड्रिप्स एट अ रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 ड्रॉप टैप जो है ड्रिप करता है, मतलब गिरता है। जैसे आपके घरों में भी हो सकता है कि जब टैप यानी टोटी बंद कर दी जाती है तो उसके बाद भी जो है बूंद बूंद गिरा करती है। ठीक है, तो सवाल में बताया है कि क्वेश्चन में क्या बताया है कि 1 सेकंड में 1 ड्रॉप जो है गिरता है टैप से, 1 सेकंड में 1 ड्रॉप गिरता है। 600 ड्रॉप मेक्स 100 ml। और ये भी बताया गया कि 600 ड्रॉप को मिला दो तो 100 ml बन जाता है। सवाल में ही ये बताया गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ लीटर्स वेस्टेड इन 300 डेज। 300 दिनों में कितने लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा। तो 1 सेकंड में 1 ड्रॉप गिरती है, 600 ड्रॉप मिला दो तो 100 ml हो जाती है। तो 300 दिन में कितने लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि 300 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। उतने ही ड्रॉप पानी नीचे गिर गया। भाई जब 1 सेकंड में 1 ड्रॉप गिर जाता है तो 300 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, ये हम जानते हैं। तो 24 घंटे हैं, और अगर आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 दिन में इतने सेकंड होते हैं। 1 दिन में इतने सेकंड होते हैं, इसका मतलब इतने ड्रॉप पानी नीचे गिर गया। 1 दिन में इतने ड्रॉप गिर गया तो 300 दिनों में इतने ड्रॉप गिर गया, इतने ड्रॉप गिर गया। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप हैं कितने, 300 दिन में। भाई 1 दिन में इतने सेकंड होते हैं, इसका मतलब 1 दिन में इतने बूंद पानी नीचे गिर जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि 300 दिन में कितने बूंद गिर जाएगा, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 300 दिनों में इतने बूंद पानी यानी इतने ड्रॉप पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब देखो कि 600 ड्रॉप अगर 100 ml को रिप्रेजेंट करती है, यानी 100 ml में 600 ड्रॉप होती है, तो 1 ड्रॉप बराबर क्या आ जाएगा। तो यहाँ से आप 1 ड्रॉप लिख सकते हो 100/600 यानी 1/6 ml, 1/6 ml यानी 1 ड्रॉप बराबर क्या है 1/6 ml। तो इतनी ड्रॉप बराबर कितने हैं, तो आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से। 1/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या निकल आएगा, ml आ जाएगा। यानी ये वॉल्यूम आ गया वाटर का कितना, ml में आ गया। लेकिन लीटर में सवाल क्या है, तो लीटर में ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1/100 से अब लीटर में आ गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो, इतने लीटर पानी 300 दिन में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। आइए यहाँ से देखो, ये कैंसिल हुआ, 2 0 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हुआ, ये भी 6 कैंसिल हो गया, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 24 कितना आ गया, ये 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, और इधर क्या बचा, 3 बचा। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 1 3 1 4, 4320 लीटर। यही हमारे सवाल का उत्तर है। 4320 लीटर पानी 300 दिन में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी को ना समझ में आए। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सिर्फ ये जानो कि 1 सेकंड में अगर 1 बूंद पानी गिरता है तो 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, ये निकालो। इतना तो सवाल हो ही जाएगा, 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं। अगर 1 दिन में सेकंड निकल आया जो कि इतने सेकंड होते हैं, तो उतने ही बूंद पानी गिर गया 1 दिन में। अब 300 से मल्टीप्लाई किया तो 300 दिन में कितने ड्रॉप पानी गिर गया, ये निकल आया। और 600 ड्रॉप यानी 600 ड्रॉप 100 ml के बराबर है, तो 1 ड्रॉप का कितना है वॉल्यूम, 1/6 ml है। तो इतने ड्रॉप का वॉल्यूम 1/6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लीटर में पूछा था तो ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये लीटर में कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक है, और ये आ गया हमारा 4320 लीटर। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास,
a leak in the bottom of a tank can empty it in 12 hours. A tap which can add 20 liters of water per minute is turned on. Both the taps are open now. Then the tank is emptied in 20 hours. Find the capacity of the tank. अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालना है, तो बार बार जो हम लीटर मान लेते थे, अब यहाँ पर लीटर डायरेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी निकालना है। हमने आपसे बताया था कि लीटर भी मान सकते हो और कैपेसिटी जिसमें पूछे यूनिट मान लो। बेसिकली हमें यूनिट ही मानना होता है, लेकिन लीटर इसलिए हमने लिखा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सवाल बहुत प्यारा है, अच्छे से समझेंगे तो बहुत प्यारा सवाल है, समझिए इस बात को। तो ये हमारा जो है टैंक है। ठीक है, ये क्या है? टैंक है। अब देखिए अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर। ये जो लीक है, ये बॉटम ऑफ द टैंक में ये लीक हमने बनाया है जो कि 12 घंटे में जो है लीक, मतलब 12 घंटे में पूरा का पूरा टैंक खाली कर सकता है। इसके पास इतनी एफिशिएंसी है। इस एफिशिएंसी से ये खाली कर रहा है इस टैंक को कि 12 घंटे लेगा, पूरा टैंक खाली कर देगा। इसका मतलब इसे हम अगर हम कह लें ए, इस टैंक का नाम क्या कह लें, इस टैप का नाम कह लें हम, लीक का नाम ए। ठीक है, अ टैप विच कैन एड 20 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट इज टर्न ऑन। और ये टैप क्या है, इस सिस्टम के अंदर 20 लीटर 20 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट ऐड कर सकता है। इस टैप की एफिशिएंसी क्या है? 20 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। ये इतना ऐड कर रहा है। ठीक है, इस टैप को हम बी मान लेते हैं और इसे ए मानते हैं। ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सवाल में क्या बताया गया है कि जो ए वाला टैप है ये 12 घंटे में जो है पूरे टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, बोथ द टैप्स आर ओपन नाउ, देन द टैंक इज एम्प्टी इन 20 आवर्स। ठीक है, अब जब दोनों टैप को ओपन कर दिया जाता है, ए और बी को दोनों को ओपन कर दिया जाता है, तो 20 घंटे में पूरा खाली हो जाता है। ठीक है, अच्छा ए और बी को जब दोनों को ओपन कर दिया जाता है तो 20 घंटे में खाली कर देते हैं। बात बहुत ध्यान से समझना, सवाल इतना सरल है नहीं, बहुत प्यारा सवाल है लेकिन इतना सरल नहीं कि ऐसे ही समझ में आ जाए, नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने क्या आपसे बताया कि ये टैंक है, इस टैंक के बॉटम में एक लीक है। लीक जो है मतलब टैप लगा हुआ है या लीक है, तो यहाँ से पानी जा रहा है, इस टैंक में जो पानी भरते हो वो इससे जा रहा है। हमने इसका नाम ए रख दिया। इसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी कि 12 घंटे के अंदर इस टैंक को पूरी तरह से खाली कर सकता है। 12 घंटे के अंदर ये खाली कर सकता है। दूसरा हमने पाइप लगा दिया इसमें, दूसरा पाइप है जो कि 20 लीटर पर मिनट पानी इसमें पोर कर सकता है, बी हमने मानी। ठीक है, तो यह अकेले 12 घंटे में पूरा खाली कर सकता है, जबकि दोनों को जब ऑन कर देते हैं तो 20 घंटे में पूरा खाली हो जाता है। बात समझना, खाली हो जाता है। अच्छा 12 और 20 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो अब ये टैंक की कैपेसिटी आ गई, कितनी आ गई? 60 लीटर मान ले। नहीं, सवाल में पूछा गया है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, लीटर नहीं मान सकते। तो इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या माने? 60 यूनिट। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई? 60 यूनिट आ गई। अब 60 यूनिट की वैल्यू अभी हम निकालेंगे, 60 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, लीटर में निकालेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि टैंक की कितनी कैपेसिटी है। लेकिन अभी हम मान लिया 60 यूनिट, क्योंकि इनका अगर हम टाइम का एलसीएम लेते हैं तो ये टैंक की कैपेसिटी ही निकल के आती। ठीक है, तो 12 घंटे और 12 घंटे में ए खाली कर सकता है, ए 12 घंटे में खाली कर सकता है 60 यूनिट के टैंक को 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? तो 12 पंच 60 यानी 5। इसकी क्या एफिशिएंसी आ जाएगी? 5 यूनिट पर आवर। ये एक ही यूनिट, एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी और ये माइनस में होगी एक ही एफिशिएंसी। आप कहेंगे क्यों माइनस में होगी? सोचो माइनस में क्यों होगी? क्योंकि एक खाली कर रहा है, एक लीकेज है जो कि खाली कर रहा है, इसलिए माइनस में लिखी। ठीक है,
अच्छा 20, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो गया, तो आप कहेंगे 20, 20 3 60, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 20 3 60 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट पर आवर। यह आ जाएगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस का 3, कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट पर आवर। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 20 घंटे में, दोनों मिलके 20 घंटे में खाली कर देते हैं 60 यूनिट को, 20 घंटे में खाली करते हैं 60 यूनिट को, तो 1 घंटे में, तो 20 3 60 यानी 3 यूनिट। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 यूनिट पर आवर, ए प्लस बी। अब आप देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ए की एफिशिएंसी, जो पाइप ए है उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो पाइप ए पानी जो बाहर की तरफ फेंकेगा वो 5 यूनिट पानी फेंकेगा 1 घंटे में, और जब बाहर की तरफ फेंकेगा तो इसलिए माइनस हमने लगा दिया। अच्छा ए प्लस बी दोनों मिलके अगर पानी को बाहर की तरफ फेंकेंगे तो कितने, 3 यूनिट पानी ही फेंक पाएंगे 1 घंटे में। ये क्या हुआ, 3 यूनिट पानी फेंक पाएंगे। ए अकेला 5 यूनिट पानी फेंकता है, जबकि ए प्लस बी 3 यूनिट पानी फेंक रहे। इसका मतलब ये हुआ कि बी की एफिशिएंसी पता चल गई हमें 2 यूनिट पर आवर, बी की एफिशिएंसी जो कि प्लस में होगी, क्या होगी, प्लस में होगी। बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर आवर। अरे ये ए है, ए की एफिशिएंसी क्या है, -5, और दोनों की सम का है -3। ए की एफिशिएंसी -5, दोनों का सम -3, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी +2 होगी। और बी वाला जो है इसमें ऐड कर रहा है तो प्लस में तो होगी ही होगी। ये देखो बी +2 यूनिट पर आवर निकल के भी आ रही है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही, 2 यूनिट पर आवर, यानी बी जो है वो 2 यूनिट पानी इसमें 1 घंटे में ऐड कर रहा है। बात को समझना, बी क्या कर रहा है, 2 यूनिट पानी ऐड कर रहा है 1 घंटे में। लेकिन यहां तो बताया गया है कि 20 लीटर पानी ऐड कर रहा है ये 1 मिनट में। 1 मिनट में 20 लीटर पानी ऐड कर रहा है। अगर बी 1 मिनट में 20 लीटर ऐड कर रहा है तो हम ये जानना चाहते हैं 1 घंटे में कितना ऐड कर रहा है। तो 1 घंटे में यानी 1 मिनट में 20 लीटर, तो 60 मिनट में तो 20 × 60 1200 लीटर पानी ऐड कर रहा है, ठीक है। यानी जो बी है पाइप वो 1200 लीटर पर आवर पानी इसमें ऐड कर रहा है इस टैंक में। लेकिन यहां तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर आवर, 2 यूनिट पर आवर ऐड कर रहा है, ठीक है। तो 2 तरह से सवाल लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां से 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट 1200 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 लीटर आ गई। तो 60 यूनिट की वैल्यू बता दो, टैंक की कैपेसिटी निकल आएगी। तो 600 × 60, टैंक की कैपेसिटी आ गई 36,000 लीटर आ गई टैंक की, 36,000 लीटर की आ गई टैंक की कैपेसिटी, ठीक। तो ये सवाल रहा, ये अच्छा, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट टैंक की कैपेसिटी नहीं माननी है यहाँ कि 60 लीटर, नहीं, यहाँ तो कैपेसिटी हमसे पूछी गई है और हम लीटर इसलिए लिख रहे थे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बात, नहीं तो लिखा तो यूनिट ही जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, यानी टैंक में कितना पानी आ सकता है, 36,000 लीटर आ सकता है। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि एक और तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने का, तो आप यहां से देख सकते हो कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है बी वाले की, तो बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट का पानी जो है, 2 यूनिट पानी इसमें ऐड करता है, 1 घंटे में 2 यूनिट पानी ऐड करता है, ठीक है। और यहां पर एफिशिएंसी बी दे रखे हैं कि 20 लीटर पानी जो है 1 मिनट में ही ऐड कर रहा है। भाई 20 लीटर पानी 1 मिनट में ही ऐड कर रहा है, जबकि यहां पर हमें कि 1 घंटे में 2 यूनिट पानी ऐड कर रहा है, ठीक है। दोनों बातें एक सेम है कि नहीं, दोनों बातें सेम है। 2 यूनिट पर आवर और इधर 20 लीटर पर मिनट ऐड कर रहा है, ठीक है। हमें पता है कि जब टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट। इस टोटल कैपेसिटी को अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हैं, बी वाले से की एफिशिएंसी से 2 से, तो हमें क्या निकलेगा, ये दूसरा मेथड है सवाल का,
ये दूसरा मेथड, ये पहला मेथड हमने पूरा सॉल्व कर लिया, दूसरा मेथड है। आप ऐसे भी कर सकते थे, सवाल को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी क्या है 60 यूनिट, हमने बी की एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो हम ये पता लगा, हम क्या निकल के आएगा 30 निकल के आएगा, 30 घंटा। ये क्या निकल के आया 30 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर सकता है, बी 30 घंटे में भर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि 1 मिनट में 20 लीटर पानी ये इसमें पोर कर सकता है, डाल सकता है 1 मिनट में 20 लीटर, तो 60 मिनट में 1200 लीटर डाल सकता है, 60 मिनट में 1200 लीटर डाल सकता है, ठीक है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 1200 लीटर डाल सकता है। 30 घंटे तक ये चला तभी भर पाएगा, तो फिर यहीं से हम 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 घंटे में 1200 लीटर पानी ऐड कर सकता है तो 30 घंटे तक लगातार चलेगा तो टैंक की कैपेसिटी निकल जाएगी। तो यहाँ से 12 36 तो आ गए 3600 लीटर, यही हो जाएगी टैंक की कैपेसिटी। तो आप इस तरह से भी जा सकते थे, बी पाइप की एफिशिएंसी दे रखा है, टोटल कैपेसिटी यहाँ पर हमने मान ही ली है 30 से, टोटल को डिवाइड करोगे एफिशिएंसी से तो टाइम निकल आएगा, इसका मतलब 30 घंटे चलाओगे ये पूरा टैंक भर जाएगा। 30 घंटे, जब 1 मिनट में 20 लीटर डालता है तो 30 घंटे में कितना डालेगा 3600 लीटर पानी डालेगा। तो आप इस तरह से भी जा सकते थे, सवाल को सॉल्व कर सकते थे। काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल पे अपने। अगला सवाल है हमारे पास 2 इनलेट पाइप। देखिए ये भी कैपेसिटी वाला ही सवाल है, ठीक है। इसीलिए हमने कैपेसिटी वाले कुछ सवाल करा दिए हैं ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि जो हमने एलसीएम लेके बार बार लीटर मान लेते थे वो एक्चुअल में कैपेसिटी नहीं थी। वो मान सकते थे इसलिए क्योंकि कुछ दूसरे टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे आपसे, ठीक है। लेकिन जब कैपेसिटी पूछी जाएगी तब आपको यूनिट में लेना है टोटल टैंक का जो वॉल्यूम है, ठीक है। सवाल है 2 इनलेट पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 and 24 hours respectively and an outlet pipe can empty 160 gallon of water per hour. All the 3 pipes working together can fill the empty cistern in 40 hours. What is the capacity in gallon of the tank? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कैसे कह रखे हैं कि 2 इनलेट पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 and 24 hours. ये एक पाइप ए है, 20 आवर में ये पाइप जो है सिस्टर्न को भर सकता है, पाइप ए, ठीक है। पाइप ए जो है वो 20 आवर्स में सिस्टर्न को भर सकता है। दूसरा पाइप बी है जो 24 आवर में सिस्टर्न को भर सकता है, ठीक है। 2 inlet pipe can fill a cistern in 20 and 24 hours respectively and an outlet pipe can empty 160 gallon of water per hour. तो एक पाइप मान लेते हैं सी जो कि आउटलेट पाइप है, 160 गैलन ऑफ वाटर जो है खाली करता है, ठीक है, पर आवर। 160 गैलन ऑफ वाटर जो पाइप सी है वो सिस्टर्न से कितना खाली करता है 160 गैलन ऑफ वाटर पर आवर खाली कर सकता है। ये आउटलेट पाइप है, बाहर की तरफ पानी ले जा रहा है। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन 40 आवर, ठीक है। अगर तीनों पाइप लगातार खोल दिए जाएं तो 40 घंटे का समय लेते हैं सिस्टर्न को भरने में, ठीक है। 40 घंटे टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन 40 आवर, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन गैलन ऑफ द टैंक? टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। तो तीनों पाइप अगर खोल दिया जाए तो 40 घंटे का समय लेता है पूरा भरने के लिए, ठीक है। ए जबकि अकेला भरता है तो 20 घंटे में, जबकि बी अकेला भरता है तो 24 घंटे में। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसका नहीं, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि ये आवर में, ये आवर में, ये भी आवर में, ये डायरेक्ट नहीं, गैलन ये वॉल्यूम है, ठीक है, दे रखे हैं। रेट या एफिशिएंसी आप कह सकते हो। तो 40, 20 और 24 का एलसीएम क्या आएगा? 40, 20, 24 का एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 120 यूनिट है। अभी हमें कैपेसिटी निकालनी है तो हम डायरेक्ट नहीं मान सकते 120 लीटर। हमने मान लिया टैंक की कैपेसिटी कितनी मान ली, 120 यूनिट मान ली। अब ए बी सी ऑन करते हैं जब आप, तो 40 घंटे में
तीनों अगर आप ऑन कर देते हैं पाइप को, तीनों पाइप को ऑन कर देते हैं तो 40 घंटे में 120 यूनिट का जो सिस्टर्न है या टैंक है वो भर जाता है। तो 40 घंटे में 120 यूनिट का भर जाता है, तो 1 घंटे में तो आप कहेंगे 3 यूनिट, भाई 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, यानी A प्लस बी प्लस सी की 3 यूनिट पर आवर इन तीनों की एफिशिएंसी है, 3 यूनिट पर आवर। बात को समझे आप, A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर आवर, ठीक है। अच्छा, सिर्फ A की एफिशिएंसी अगर आपको देखना हो तो देखो यहाँ 120, यहाँ 20 है, तो 20 घंटे में 120 यूनिट भरता है, 20 घंटे में 120 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 6, तो 6 यूनिट पर आवर। A की एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट पर आवर, और B की एफिशिएंसी क्या आ गई, तो 24 पंचे 120, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 दोबारा, ठीक है। तो 24 पंचे 120 यानी 5 यूनिट पर आवर इसकी एफिशिएंसी आ गई। किसकी, बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब समझे कि A प्लस बी प्लस सी अगर ऑन कर दिए जाए तीनों एक साथ में, तो 3 यूनिट 1 घंटे में पानी इस टैंक में डालेंगे जिसकी कैपेसिटी 120 यूनिट है। लेकिन अकेला A अगर ऑन कर दिया जाए तो 6 यूनिट पानी डालेगा 120 यूनिट वाली कैपेसिटी वाले टैंक में, 1 घंटे में 6 यूनिट पानी डालेगा, जबकि B डालेगा 5 यूनिट पानी इस 120 वाली कैपेसिटी वाले टैंक में, 5 यूनिट पर आवर पानी डालेगा। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए कि जब A की एफिशिएंसी 6 है, B की एफिशिएंसी 5 है, तो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 कैसे हो गई? इसका मतलब आप देखो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 कैसे हो गई, जबकि A की एफिशिएंसी 6 है, B की एफिशिएंसी 5 है, तो इसका मतलब C की एफिशिएंसी 6 5 11 माइनस का 8 रही होगी। C की एफिशिएंसी माइनस का 8 रही होगी, तभी 6 5 11 और 8 3 11 होता है, तो 6 5 11 माइनस 8 3 आ गई। इसका मतलब C की एफिशिएंसी क्या रही होगी, माइनस का 8। इसका मतलब यह हुआ कि C पानी को निकालता है बाहर, आउटलेट पाइप है, 8 यूनिट पर आवर पानी को इसका मतलब निकालता है सी की लो एफिशिएंसी आ गई। 8 यूनिट पर आवर 1 घंटे में कितना पानी निकाल देता है, 8 यूनिट का पानी निकाल देता है, ठीक है। तो 8 यूनिट का पानी जो है बाहर की तरफ निकाल देता है 1 घंटे में, लेकिन यहाँ 8 यूनिट का पानी अगर 1 घंटे में बाहर की तरफ निकाल देता है, लेकिन यहाँ तो बताया है कि 1 घंटे में 160 गैलन पानी निकाल देता है, 160 गैलन पानी वाटर बाहर की तरफ निकाल देता है, सवाल में यह बताया, जबकि हमने निकाला 8 यूनिट पानी निकाल देता है। इसका मतलब 8 यूनिट बराबर है 160 गैलन ऑफ वाटर। ये बात समझ में आई, 8 यूनिट बराबर है 160 गैलन ऑफ वाटर। तो 1 यूनिट क्या होगी, तो 1 यूनिट बराबर होगा 160/8 गैलन ऑफ वाटर, 8 दून 16, 20 गैलन ऑफ वाटर। 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 गैलन ऑफ वाटर 1 यूनिट बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 गैलन ऑफ वाटर। तो 120 यूनिट किसके बराबर है, तो 120 यूनिट इंटू 20, 12 दून 24, 2400 गैलन ऑफ वाटर। और यही हमारे टैंक की कैपेसिटी है, क्योंकि 120 यूनिट टैंक की कैपेसिटी थी और हमें क्या पता करना था, टैंक की कैपेसिटी पता करना था। तो यही हमारे टैंक की कैपेसिटी, यही हमारे सवाल का उत्तर है। 2400 गैलन ऑफ वाटर उस टैंक में पानी है, यही कैपेसिटी हमारी हो जाएगी टैंक की, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। 2 सवाल इसीलिए हमने कैपेसिटी पर लिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए हैं कि हम जो कैपेसिटी मान रहे हैं उसमें कुछ और पूछी जा रही हैं, कुछ और चीज़ें, इसलिए मान लेते थे लीटर। आपको डायरेक्ट लीटर ना भी मानेंगे इससे पहले के सवाल में तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। इसलिए और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल हैं, एडवांस लेवल में आने वाले सवाल हैं, तो उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है, 1 से 1.5 मिनट ये सवाल ले लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने से, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका जो टाइम है, जितना टाइम अभी लग रहा है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं और सीखने में लगता है समय, तो जब आप सीख जाएंगे तो आपकी स्पीड अपने आप अच्छे से बढ़ जाएगी, तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये सवाल आपका लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क यहीं पर समाप्त होता है। और इस तरह से पूरा डिटेल में स्टडी करने के लिए टाइम एंड वर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। टाइम एंड वर्क नहीं, ये पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम पूरी तरह से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो टाइम एंड वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। पाइप एंड सिस्टम चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे
उसको भी बिल्कुल डिटेल में ऐसे ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एसएससी का मैथमेटिक्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन भी लोगों को आप जानते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।